अभी तो मोटरवे शुरू नहीं हुआ जी, सफर होता है शुरू। बेल बांध ली है और ये आया जहाज। ये क्या VIP वॉशरूम्स हैं, अच्छे हैं। 15.7 समथिंग की एवरेज आ रही है। ओके जी, गुड मॉर्निंग। नमाज पढ़ना। ये भाई साहब ने जहाज लाके खड़ा कर दिया है, पूछा है तो नमाज पढ़ने गए हैं। पता नहीं ऐसे मेरा रब राजी होता है नहीं। मच्छर जो गाड़ी से लग लग के मरे कहाँ है? खतरनाक खतरनाक इलाकों के नाम आ रहे हैं सारे। वेलकम टू सिंध, दिख रहा है आपको? मुबारक हो। सारे का सारा कच्चे के डाकों वाला इलाका। इस रोड के ऊपर मैंने मोटरवे पुलिस को कम देखा है। एक इदारा वफाक के अंदर आता है, वो पूरे पाकिस्तान के मोटरवेज उनके अंदर आते हैं। सिंध के मामले में क्यों हल्का हो जाता है ये इदारा। और पीछे एकदम मशकूक सी जीप नजर आई। इन्होंने भी गाड़ी भगा ली, मैंने भी गाड़ी भगा ली। टेल किया हुआ है तो मतलब वो भी चाह रहे हैं यार हम साथ रहें। तो वो और हम दोनों एक दूसरे के एक अनकहे मुसाफिर पार्टनर बन चुके हुए। ये खाली पोल गया। सिंध के अंदर ये क्यों है? पुलिस वाले का मुजस्मा ही खड़ा कर देने से बंदा थोड़ा सा चौकस हो जाता है। जाने वाले रोड पे बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी। भाई साहब किधर आ रहे हैं वापस भागते हुए? भाई आगे सब खैर तो है ना? ओ भाई ये भी वापस आ रहा है, अल्लाह खैर करे। चल क्या रहा है, ये दूसरी गाड़ी वापस आई है। क्या सीन पार्ट है, जरा पूछ के भी आ जाते। बंद करो बंद करो। यहाँ पे ना थोड़ा सा बैड सीन हो गया है। तो कह रहे अब यहाँ से ना घोटकी से चेकआउट कर जाओ, मोटरवे से उस पे चले जाओ GT रोड के ऊपर। लाइफ में पहली दफा यहाँ से उतरना पड़ा है, हालांकि अपना तो कोई रूट रोड भी नहीं है इधर का। तो कच्चे के डाकों के इलाकों में अभी मेरा यहाँ से मत्था घूमा है। तो यहाँ ना याद है, ये यहाँ पे कच्चे के डाकों के इलाकों में भाई हम तो टेंशन तो होगी ना फैमिली साथ में। ये अब तक रोड बड़ा VIP चल रहा था, है नहीं था, लेकिन इस रोड पे साथ में ट्रेन का ट्रैक चल रहा है। इनसे तो मुझे हॉर्न मारते हुए भी डर लग रहा है। इसमें भाई जगह मिल जाएगी थोड़ी सी, मैं आगे जाना चाहता हूँ, थोड़ा आगे जल्दी है मुझे, बहुत दूर जाना ही। देखो खौफनाक लो भाई, गाँव जो है ना वो गाड़ी के नीचे आते हैं। ओके जी फाइनली रोड ही 70 रुपए की पर्ची के पीछे यार इतना टाइम नहीं जाया करो। NIC कार्ड वार्ड सब दिखा रहे हैं, तो परेशान हो रहे भाई साहब। ताल्लुक खेले जा रहे हैं। वो देखो जरा 70 रुपए दे अंकल, जान छोड़ाओ यार। एवरेज माशाल्लाह से सुनो 17 और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कराची। लेफ्ट पे ग्रीनरी, सेंटर में ग्रीनरी, मेरे राइट पे ग्रीनरी। पे लगता है फल, पे लगते हैं खजूर और आम। भाई बगैर देखे बीच में आ रहा है, पीछे तो देख। डाइवर्जन शुरू। मोस्ट इम्पोर्टेंट सजेशन, डे में ट्रेवल करो सिंध का रूट, आप चाहे आ रहे हो या जा रहे हो। अलानी भी क्या ब्यूटीफुल सिटी है। okay, भाई अगेन डाइवर्जन है। जब ये बन जाएगा तो फायदा ही हमारे लिए है। यहाँ कोई कच्चा ही नहीं, यहाँ सीधा नीचे की जगह है। भाई बहुत देर हो गई है, 5, 7, 10 की स्पीड से चलते चलते। बेटर लेट देन नेवर वाली सीन है भाई, सीधी सी बात है। तो बहुत डाइवर्जेंस थी, तो जाते हुए भी होंगी। जीरो सेफ्टी देख रहे हो। ले लिए हैं अमरूद। गाजी अहमद के बाजार के रश को इग्नोर नहीं कर सकते। आप सब लोगों की फरमाइश पे टुवर्ड्स आमरी ब्रिज और वहां से इंडस रिवर, सॉरी इंडस हाईवे, अस्तगफिरुल्लाह। हम आ चुके हैं इंडस हाईवे के ऊपर। ये अभी बढ़ते बढ़ते बचे। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इसके लिए रिकमेंडेशन दी। तो अरब व्यू वेल डन, पाकिस्तान गवर्नमेंट, मोटरवे एंड ऑल दैट, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के रोड बहुत अच्छे बन रहे हैं। पिटारो टोल कौन सा प्लांट है? और इसको देख के ना मुझे वो IGI गेम्स की फीलिंग आ जाती है यार। तुम किधर उतारा है? बहुत लगे हुए। हम असल में एक थोड़ा सा रास्ता गलत आ गए थे। पुल है जो हमें नहीं देना, हमने यहाँ से यूटर्न लेके निकलना है जी। तो हाजिर है आप M9 की तारीफें सुनने के लिए। अपना प्यारा सा M9 है। कहने को ये 3 लाइन है लेकिन ये सिर्फ 2 लाइन है। पुलिस नहीं नजर आती, कोई कानून की पासदारी नहीं करता। ट्रक वाले का मूड है तो वहाँ चलाएगा। गधे, बाइक, गधा गाड़ी और हर तरह की व्हीकल जो मोटरवे पे अलाउड नहीं है वो इस मोटरवे पे अलाउड है। देखा है किसी मोटरवे पे? वाह, जो भी मोटरवे के ब्लॉग्स देखता है या कभी आता जाता है, ड्राइवों में भी गया है, वो ओवरटेक नहीं कर रहे, वो चुप करके सीधा चल रहे हैं। नहीं है यहाँ पे ओवर स्पीडिंग, अंडर स्पीडिंग सब अलाउड है। तो इस लेन में आना इनको अलाउड ही नहीं। देखो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं सामने। इस्लामाबाद मोटरवे की वाइब आ रही है। इस्लामाबाद वालों, अगर तुम्हारे पास कलर का हार है तो हमारे पास भी DH सिटी की चढ़ाइयां हैं, ये चेक करो। पर वो बाइक रख के लेकर जा रहा है अप्लाइड फॉर। इसको आप सुपर हाईवे का नाम दे दो, ये मोटरवे नहीं है। वो बहुत खतरनाक है। आपने ये येलो लाइन के पार जाना ही नहीं है। कराची इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम यार, तो सीरियसली नहीं ले रहा भाई। खुल जा सिम सिम। खुल गया। चलिए फाइनली अपने शहर में दाखिल। थोड़ा रास्ते से भटके लेकिन वहाँ भी क्या एंजॉय किया है। 90 लीटर में माशाल्लाह गाड़ी यहाँ पहुँच गई। प्रॉपर ब्रीफ जो आपको देनी होती है हर ब्लॉक के एंड पे, जहाँ ट्रैफिक मिलेगी ना। पेट्रोल का कुआं है ये पे। तो सक्कर से लाहौर तक का जो टूर हमें 3600 का कॉस्ट किया था कैश पे। सामान रखें। जब भी पहला टैंक फिल हो गया लाहौर से 8000 रुपये का 30.13 लीटर, रेट 265 किलोमीटर। आप देख लो 230,792। हम इस वक्त हैं रिंग रोड लाहौर पे और बस थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बाबू साहब इंटरचेंज आएगा, वहाँ से इंशाल्लाह रावी टोल
और टूवर्ड्स अब्दुल हकीम मोटरवे। ये 60 रुपये की भाई पर्ची ले ली गई है रिंग रोड लाहौर की। कह रहे अभी तो मोटरवे शुरू नहीं हुआ, पहले चीज़ें दिख रही है। अल्लाह रहम फरमाइएगा, हमारा सफ़र आसान फरमाइएगा, सबका सफ़र आसान फरमाइएगा, आमीन सुम्मा आमीन। हम उतरे हैं अब रिंग रोड से और ये हम जैसे ही राइट होंगे तो आ जाएगा बाबू साबू इंटरचेंज, यानी कि मोटरवे का इंटरचेंज। ये जहाँ से ये रिंग रोड का अख्ताम और वो राइट पे जो आपको दिख रहा है ये है हमारा मोटरवे का इंटरचेंज। के जी सफ़र होता है शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूल हम लोगों ने क्रॉस किया है 2339 यानी कि 11:40 कह लो आप। अब जैसे ही टूल क्रॉस करेंगे हमें एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहना है, थोड़ा आगे जाके ही अब्दुल हकीम मोटरवे यानी कि मुल्तान कराची के लिए हमें लेफ्ट पे ऊपर चढ़ना है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो यस, ये है वो रास्ता। आपको मुल्तान और कराची का बोर्ड नज़र आ रहा है और हम ये ऊपर इंटरचेंज की तरफ चढ़ गए, यानी कि रोड के ऊपर चढ़ गए। यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा M3 यानी कि अब्दुल हकीम मोटरवे। ये शुरू हो गया अपना मोटरवे। ओके हो गया, तो बिस्मिल्लाह करके सफ़र शुरू करते हैं। कराची 1131 किलोमीटर्स ये जो गया, ठीक है। इस तरह ऐसे ये एक और आया, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये फुटपाथ जो बीच में बनी हुई है, डिवाइडर है रोड का, इनके बीच में ना यह सेंटर में ये देखो ये फिर आया ये ठीक है। ये वक्तन फवक्तन ऑलमोस्ट 50 मीटर के गैप से ना ये अस्वा हसना लिखे हुए अल्लाह ताला के नाम। अब ये इतनी अच्छी चीज़ है कि आप देखो, आप सफ़र में हो, आप एक रूट पे हो जहाँ पे आपको सुलाने वाला रूट है, तो आप वहाँ पे अस्वा हसना पढ़ते हुए भी अगर जाओ तो आप एक्टिव रहोगे, अल्लाह का जिक्र करते हुए जाओगे और आपका रास्ते में आपको नींद भी नहीं आएगी, नींद के झोंके भी नहीं आएंगे। तो इट्स वेरी गुड थिंग। मैंने कहा आप लोगों के साथ कि मैं ये शेयर करूँ, आपका भी सफ़र गुजरे ना तो आप भी कोई ऐसी चीज़ रास्ते में देखते रहा करो, करते रहा करो जिससे आपको नींद नहीं आए। वही आगे बैठी भी क्या कर रही है आप माशाल्लाह से हैं? सीट बेल्ट लगानी है सीट बेल्ट लगानी है उन्होंने भी, पापा की तरह सीट बेल्ट लगानी है। सीट बेल्ट नहीं लगाया अच्छा भी लगवा देते सीट बेल्ट आपको, माशाल्लाह। ये आप आगे बैठी है, शुक्र है अल्लाह ताला का, वरना ये पहले जाते हुए जितना परेशान किया हुआ था इन्होंने, अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है। चलो पोएम लगा के दो अब इनको, पोएम 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 माशाल्लाह। मजा आ रहा है सफातमा आपको? एंजॉय कर रही हैं आप? जी बोलते हैं माशाल्लाह, गुड। बेल्ट बांध ली है माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे दिखाए बेल्ट दिखाए, वाह जी वाह गुड गर्ल माशाल्लाह से। सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। ओके 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 जी जी। ठंडा हाथ हो रहा है, कूल कूल हो रहा है, मजा आ रहा है आपको। ओए एसी की हवा माशाल्लाह। क्या कर रही है उस वक्त? मोबाइल देख रही है, मोबाइल। अब वो M3 ख़त्म होने वाला है और M4 शुरू होने वाला है। ये ऊपर जो रोड है ना, ये आ रहा है इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद फैसलाबाद से ये रोड आ रहा है। और ये हम लोग अब यहाँ से ये ऊपर से घूम के गाड़ियाँ भी आपको दिखाता हूँ सामने आएंगी, तो ये सारा उधर आ गया, ठीक हो गया। और अगर हम इस पर चढ़ जाते तो हम फैसलाबाद इस्लामाबाद के लिए घूम के उसी पुल के ऊपर जाते, बट हमें कराची जाना है तो हम स्ट्रेट जा रहे हैं। और ये जो गाड़ियाँ आई हुई हैं जो आपको दिख रही है आते हुए, ऊपर से इंटरचेंज से गुजर के ये रास्ता इस्लामाबाद से गाड़ियाँ में ज्वाइन कर रही हैं, ये वाली गाड़ियाँ। ये जो रोड आ रहा है ये, तो अब हम ऑफिशियली M4 पर हैं। M4 जो कि है अब्दुल हकीम से मुल्तान तक। ओके, सो नाउ वी आर एट, जैसा आपको बताया मैंने, M4 पर हैं हम लोग। ये 2 लेन का रोड है जैसा आपको दिख रहा होगा। इस लेन पे भाई, इस रोड पे, इस मोटरवे पे आपको बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रक्स हैं, ये अपनी यूजुअल स्पीड से चलते हैं जो 60, 70, 80 के अंदर होती है। और आपने ओवरटेकिंग करनी होती है तो उसके अंदर बहुत कॉन्शियस होके अपने इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए, जैसे अब मैंने ओवरटेकिंग करनी थी, ये हो गई ओवरटेकिंग, अब मुझे वापस इस लेन में आना है क्योंकि मैंने पीछे से फास्ट लेन को छोड़ देना है। और वो फास्ट लेन होती है फास्ट सर्विस के लिए, जिसमें सबसे फहरिस्त आ जाता है ये जहाज़, ये बसेस जो पीछे से आ रही है उड़ती हुई एक, इनके लिए आपने सबसे पहले रास्ता छोड़ना है। तो ये हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं जितना हो सके मैं अपनी ऑडियंस को ये बता देता हूँ यार कि यार बस थोड़ा सा रोड सेफ्टी का ख्याल रखा करो, साइंस को फॉलो किया करो, किलोमीटर्स के हिसाब से गेजेस पे ख़ास तौर से नज़र रखा करो, कहाँ तक पहुँच रहे हो, कितना सफ़र बाकी है, तो फ्यूल कितना आपका लग सकता है, जैसे मुझे पता है कहाँ तक है, तो वो सारी चीज़ों को मैं देखते हुए चल रहा हूँ। ये आया जहाज़, ये क्या
शूटर देखा, इनको जगह देनी पड़ती है भाई। और फिर आपने वापस इसी तरह ओवरटेकिंग करते रहो अपनी इंडिकेटर्स को करते हुए सारी, तो आप पीछे वाले के लिए भी आसानी रखोगे, आगे वाले तो ज़ाहिर सी बात है आपके मुंतज़र है कि आप खुद मेंटेन करो, वो अपनी स्पीड मेंटेन करेगा। वन मोर थिंग, इस रोड के ऊपर जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर्स है फॉर कार्स, जिसे हम कहते हैं LTV, और HTV की जो स्पीड लिमिट है वो है 90। जो मुल्तान जी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान आ गया है। टाइम आप देख लें 3:02। इसका मतलब हम लोग लाहौर से जब चले थे तो 11:40 पे टोल क्रॉस किया था। 11:40 से ऑनवर्ड्स आप लगा लें 12:40, 1:40, 2:40, ठीक है, ये हो गए 3 घंटे पूरे। और उसके बाद अभी 3:02 हो रहे हैं, तो मतलब हम लोगों ने 3 घंटे और 22 मिनट में लाहौर से मुल्तान तक का सफ़र कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई जो फ्यूल है अभी भी आप देखो उसमें काफ़ी फ्यूल है, वैसे तो आगे मुझे पता है अपनी इसका अच्छा खासा इंशाल्लाह चल जाएगी। तो जो 30 लीटर्स हम लोगों ने फ्यूल फिल करवाया था फ्रॉम लाहौर, और लाहौर में भी हम लोगों ने मोटरवे से इधर उधर से नहीं, हम लोगों ने वो फ्यूल फिल करवाया था जहाँ से हम घर से निकले थे उधर से, ठीक है। तो वो अभी उससे माशाल्लाह वो चली रही है। तो ये सिटी में भी थोड़ी सी चली है उसी फ्यूल में, और यहाँ तक भी चली रही है माशाल्लाह से। एवरेज वगैरह जब मैं रिफ्यूल करवाऊँगा तो आपको सो फार की एवरेज मैं कैलकुलेट करके बता दूँगा। ओके जी, 39 और हम अपना पहला स्टॉप ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टांगे अकड़ गई, टांगे अकड़ गई, टांगे अकड़ गई। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त, जैसा मैंने कहा, ये पीछे खाने वाला FS जो साउथ कहलाता है यहाँ पर हैं। ये मतलब मुल्तान शूर है, मुल्तान सिटी के पूरे रोड पे मोटरवे है। वो हो वाजीवा वाजीवा वाजीवा, कहाँ घूम रही है, कहाँ घूम रही है माशाल्लाह। तो हमने कहा कि चलो वॉशरूम का स्टॉप कर लें, और उसके बाद रिफ़िल में भी नहीं करवा रहा हूँ, रिफ़िल में करवाऊँगा आगे जाके, आगे से मतलब जहाँ तक अभी जाता है वहाँ तक लेकर जाऊँगा। क्योंकि मैं एक एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा था कि मैंने जहाँ तक वो था वहाँ तक मैंने डलवाया था, कितना डलवाया था, फिर उस हिसाब से गाड़ी कितना चल गई, कितना बचा है, कितनी एवरेज आएगी, वो सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करने के लिए। तो वॉशरूम जाके अच्छे, तो आप कभी ऐसे सफ़र करो तो ये खानेवाल साउथ FS के नाम से इस जगह का नाम है। ये अटक का पंप है, VIP वॉशरूम्स हैं, अच्छे हैं, तो यहाँ आप आ सकते हो, फैमिली के लिए VIP है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सफ़ात्मा एंजॉय कर रही हैं आप, हैं? ओए 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 भाई, शुक्र है इस दफ़ा जो उसका फातिमा ने एंजॉय कर रही है, वरना तो इन्होंने जाते हुए तो जो हरकतें करी थी, तंग कर दिया था हमें। बिल्कुल मामा की गोद नहीं छोड़ी थी जाते हुए। शुक्र है माशाल्लाह, ठीक है, हैं जी, एंजॉय कर रही हैं आप। ओए 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 ओए। चलो यार, मैं भी जरा वॉशरूम से फ्री हूँ, फिर आगे निकलता है। यार इसको देखो माशाल्लाह, ये यहाँ का कर्टन इसने हटा दिया, ये ऐसे लगा हुआ था, कह रही है मैं बाहर देखूंगी। कह रही मुझे बाहर देखना है, ये हटाओ, हटा दिया, वो पीछे रख दिया माशाल्लाह मैडम ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, मिला कुत्ती पाए। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं ऐसी तो चाहता था कि यार मेरी बेटी ना सुकून से सफ़र करे हमारे साथ, ऐसे पीछे बैठे भी हो, हम आगे बैठे हुए हो। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स गो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम देखो भाई, 3:19, ठीक है, एग्जैक्टली बोले तो 10 मिनट का स्टे किया हमने सिर्फ वॉशरूम्स का। लेट्स गो। अभी फिर डल गया हमारा 30.13, 8,000 रुपये का मुल्तान के बाद से। 1 किलोमीटर्स पे मैंने रिफ्यूल करवाया। अभी आपको एवरेज सब बता देता हूँ। अच्छा जी, गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह 15.5 से 16 के दरमियान 15.7 समथिंग की एवरेज आ रही है इस टाइम, विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड। और अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये एवरेज मैंने कैलकुलेट कैसे करी है। सम अराउंड जो 30 लीटर्स मैंने डलवाया हुआ था गाड़ी के अंदर, उसमें से मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो तकरीबन कमो पेशना 25 लीटर्स तो लगा ही लगा होगा, ठीक है। और किलोमीटर्स बनना है कोई 355 के आसपास। फिर भी आप यार कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये 5 मिनट पहले कैलकुलेट किया था, थोड़ा से नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं। तो 55 या 54, 354 किलोमीटर्स गाड़ी चली है फ्रॉम लाहौर टिल नाउ, जिसमें मैंने रिफ्यूल करवाया है। और इस वक्त आप देख रहे हो जो मैंने पहले फ्यूल करवाया था उससे कांटा अब 30 लीटर्स फ्यूल कराने में और ऊपर है। दैट मीन्स के पहले का पेट्रोल काफ़ी बचा हुआ था गाड़ी में, क्योंकि ये एनालॉग है, ये इजीली ऊपर नीचे मतलब थोड़ा सा देर में ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो उससे ज़रा 5 मिनट का इसीलिए मैंने गैप लिया है। तो एवरेज आई है माशाल्लाह से अभी 15.7, 25 लीटर्स के हिसाब से। बाकी लेट्स सी आगे क्या आती है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतरीन ही आने वाली है। ओके जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर,
फजर का वक्त हुआ जाता है। अभी जो नियरेस्ट स्टॉप आएगा उसके ज़रा नमाज वमाज पढ़ लेंगे, फजर की थोड़ा सस्ता लेंगे। और फ़िलहाल हम नियर बाय हैं, इस वक्त अहमदपुर शर्की आने वाला है। ओके जी, 5:36 फजर की नमाज़ पढ़ लें, ज़रा नमाज़ पढ़ लें। हमने गाड़ी यहाँ लगाई हुई थी, ये भाई साहब ने जहाज़ ला के खड़ा कर दिया है। पूछा है तो नमाज़ पढ़ने गए हैं। पता नहीं यार ये कौन सी नमाज़ें होती हैं जो पब्लिक को परेशान करके अल्लाह को राज़ी रखा जा रहा है। पता नहीं ऐसे मेरा रब राज़ी होता है नहीं, अगर होता है तो कमेंट्स में बताओ भाई। फ़िलहाल निकालते हैं जैसे तैसे करके यहाँ से। वो तो भाई साहब नमाज़ पढ़ने गए हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना नमाज़ ब्रेक भी हो गया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम देख लो भाई, 5:36 पे गया था, 5:45 हो रहे हैं। माशाल्लाह लुक चेक करो रोड का, कितना खूबसूरत आ रहा है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑलवेज बेस्ट वे टू ट्रैवल। बहुत खूबसूरत मंजर होता है सुबह सुबह का, और ऐसे ही शाम का भी होता है, गोल्डन आवर्स होता है। ये जो सनराइज़ है ना वो इस वक्त हमारे पीछे है, तो यहाँ पे तो सनराइज़ हमें नज़र नहीं आ रहा है। बाकी फ़िलहाल एग्जैक्टली हम कहाँ हैं कुछ पता नहीं, बस जा रहे हैं। इतना पता है कि सखर जो है वो 233 किलोमीटर अभी बाकी है, और टाइम 6:08। हाँ, ये क्या है? ये है भाई बंद मक्खन, ये है फ्रूट केक, ये नगेट्स हैं। अब जब घर वाले उठेंगे, आई मीन नाश्ते पानी का जो सीन होने वाला है, तो वो देखते कहाँ जाके होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से बेहतरीन होगी, ठीक होंगे, फिट फाट होगे। तो हाजिर है एक और ब्लॉग के साथ, और आज का ब्लॉग है हमारा लाहौर टू कराची वापसी का सफ़र है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को साथ तो लेकर जाना ही है। व्यू चेक करो ना ज़रा से, है ना, फिर VIP माशाल्लाह से व्यू। गाड़ी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल यहाँ पे पार्क करिए, थोड़ा सा आपको व्यू चेक कराने के लिए और अपना इंट्रो शूट करने के लिए। तो अभी तक का सफ़र माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी की फ्यूल एवरेज मस्त 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 VIP चल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र के दौरान जितनी चीज़ों के प्रिकॉशंस हमने सोचे हुए थे उनको मद्देनज़र रखते हुए सफ़र को लेकर चल रहे हैं। प्रिकॉशंस में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ये आ जाती है कि यार सिंध का सफ़र हमें डे में ही करना है। सो फॉर दैट हमें लाहौर से रात में निकलना पड़ा। अदरवाइज़ आपने देखा था कि हम लोग सिंध से निकले तो खैर वैसे भी 3 बजे थे, बट ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि आप सिंध अर्ली मॉर्निंग में से ही निकले ताकि पूरा दिन सिंध का आपका गुजर जाए। वो हमारी थी, रिस्क था, हमने अल्लाह के हवाले, जैसे हर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हवाले चला रहा है, तो हमने भी निकाल दी वो गाड़ी। रात के टाइम हम लोगों ने सिंध का सफ़र शुरू कर दिया। बट हर दफ़ा एक चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहिए, वक्त हालात हर जैसे एक जैसे नहीं होते। तो हमने सोचा कि इस दफ़ा हम जो प्रिकॉशंस है उसको देखते हुए अपनी गाड़ी का जो सफ़र है उसको सिंध में डे में निकालेंगे। तो हम लोग रात में वहाँ से निकले थे। सो फ़िलहाल यही सीन था। अब आगे की जो अपडेट है वो आप लोग साथ देखते रहो। खूबसूरती है वैसे माशाल्लाह, हाय 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 हाय। अल्लाह हमें इस वाक़े से महफूज रखो हमेशा, आमीन सबको। ओके जी, मज़ा आ गया। अच्छा भाई, अभी हम लोग समवे अराउंड कहाँ हैं? बस कोई एक था सर्विस एरिया, इधर आ गए। तो अब हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ओए यार, ये चेक करो, ये सारी आपको चीज़ें दिख रही हैं? ये देखो, ये सारे वो मच्छर हैं यार जो गाड़ी से लग लग के मरे यार। ये भी है, पूरी नंबर प्लेट तक पे भी लगे हुए। ये चेक करो, ओए 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 ओए, विंड स्क्रीन पे भी ठीक ठाक थे। कौवा खाना खाने के लिए जाए, सो फातिमा खाना देने जा रही है कौवे को। जाए दे दे कौवे को खाना। जाए दे दे, वो आपसे मांग रहे हैं, कौवा मांग रहा है आपसे। जो जल्दी दे दें, शाबाश शाबाश शाबाश। ओए खिलाओ खिलाओ। चले जी, चले 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 चले। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे कोई स्टॉप किया था 25 से 30 मिनट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गो। ओके जी, तो जैसा आप लोगों ने देखा, खतरनाक इलाकों के नाम आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो बस अब सिंध का सफ़र, मैंने भी पीछे जहाँ नाश्ते पे रुके हुए थे तो उनसे पूछा, वो कह रहे 15 किलोमीटर है। मैंने कहा सुनाओ भी यार, समवेयर 7 का बाद। तो मैंने कहा इसके बाद सिंध ही शुरू होना है सीधा। अच्छा सफ़र गुजारा है माशाल्लाह अभी तक। और जैसे मेरी एक सोच थी कि हमारा जो आगे का सफ़र है
वो सिंध का मतलब जो है वो दिन में हो तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी सोच वैसे ही चल रही है, क्योंकि मैंने टाइम को स्केड्यूल सारा अपने जर्नी को मतलब स्केड्यूल उसी तरह की टाइमिंग के लिहाज से किया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर गुजार रहा है। सिविक की एक और भी सलामत नंबर नजर आ गई मुझे भाई, क्या बात है। अच्छा अब ये देखो, ये मोटरवे पे कैमरास इंस्टॉल है क्योंकि अभी पंजाब है। जैसे ही सिंध में दाखिल होंगे ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ। वेलकम टू सिंध। ओके ओके लो भाई, वेलकम टू सिंध होते ही बोर्ड लगते ही ये चेक करो जरा, रोड पे दिख रहा है आपको, मुबारक हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हद हो गई यार। लो भाई आ गया है, खतरनाक खतरनाक नाम है भाई। सादकाबाद भी यहीं से खत्म होगा, I mean ज़्यादा है तो सादकाबाद के भी यहाँ से जाओ, कश्मीर के लिए भी यहाँ से जाओ। और ये सारे का सारा जो है ना कच्चे के डाकों वाला इलाका है, जो मैं दिन में तय करना चाह रहा था, जो अब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दिन में तय। बाकी यार M3 की जहाँ तक बात है तो M5 जो है यहाँ पे यार मोटरवे पुलिस पता नहीं क्यों नहीं होती है, खास तौर से इन जगहों पे। अब देखते हैं होती है आगे तो कहाँ होती है, नहीं होती तो क्यों नहीं होती पता नहीं। इस रोड के ऊपर मैंने मोटरवे पुलिस को क्यों कम देखा है। मैंने जितना M3 पे देखा है, जितना मैंने M2 पे देखा है, M1 पे देखा है, हज़ारा मोटरवे पे देखा है, यहाँ तो उसके मुकाबले में है ही नहीं कुछ भी। यहाँ पे कोई इक्का दुक्का मुझे गाड़ी नजर आई, वो भी बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ M5 स्टार्ट होता है, और उसके बाद पूरे रोड पे मुझे कहीं भी गाड़ी नजर नहीं आई है। शाहज़ नाज़िर एक गाड़ी नजर आई थी, मुझे याद आ गया तो वो पीछे थी, अदरवाइज तो मैंने कोई नहीं देखी। दूसरा, जैसे सिंध स्टार्ट होता है यार, ये सारे के सारे जो है ना वो जो पोल्स होते हैं इनके ऊपर से वो गायब हो जाते हैं। क्या ये स्पीड चेकर कैमराज। अभी देखो ये यहाँ लगा हुआ है ना, क्योंकि जाने वाला रोड है, वापस मतलब आगे जाने वाला रोड है। अब जैसे हम वापस जा रहे हैं, हमारा जर्नी टुवर्ड्स कराची है, आगे जो बोर्ड आएगा जो उसका होगा वो लगा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, स्पीड चेकर कैमराज का पोल लगा हुआ होगा, वो खाली होगा। जाते हुए हमने ऐसे बहुत सारे देखे, तो पता नहीं यार, एक इदारा एक ही है वफाक के अंदर आता है, वो पूरे पाकिस्तान के रोड्स उनके अंडर आते हैं, पूरे पाकिस्तान के मोटरवेज उनके अंदर आते हैं, उसके बावजूद सिंध के मामले में क्यों हल्का हो जाता है ये इदारा, मुझे समझ में नहीं आती है। पता नहीं क्या है, डोंट नो, गॉड नोज। गाड़ी है ये भी हमारे साथ साथ है बड़ी देर से ना, ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 घंटे से मैं देख रहा हूँ। और पीछे एक ना मशकूक सी जीप नजर आई, इन्होंने भी गाड़ी भगा ली, मैंने भी गाड़ी भगा ली। वो एक अच्छी बात है, एक से पहले दो ना, तो वो भी एक दूसरे के मतलब उन्होंने मेरे साथ 1 घंटे से मुझे टेल किया हुआ है, तो मतलब वो भी चाह रहे हैं कि यार हम साथ रहें। तो मैंने भी ना थोड़ी सी गाड़ी भी स्लो करके देख ली कि यार गाड़ी जो मुझे बहुत देर से टेल कर रही है तो वो है कौन। तो मैंने देखा यार फैमिली है, तो वो उनके भी वही दिमाग में खदशात है जो मेरे हैं, तो वो और हम दोनों एक दूसरे के एक अनकहे मुसाफिर पार्टनर बन चुके हुए हैं। क्या बात है, मुसाफिर अनकहे पार्टनर, वाह। लीजिए भाई ये देख लीजिए, ये खाली पोल गया, ठीक है। अब जितने भी आएंगे ना उन पे पोल पे कैमरास नहीं है। सिंध के अंदर ये क्यों है, जस्ट पहले सादकाबाद जब पंजाब स्टार्ट होता है वहां पे तो सब कुछ है, हर पोल पे कैमरास हैं और ऑपरेटेड है। यहाँ क्यों नहीं है? चलो ऑपरेशन है नहीं है ऑपरेटेड, ये तो बात की बात है, लेकिन कम से कम इंस्टॉल तो है। पुलिस वाले का मुजस्मा ही खड़ा कर देने से बंदा थोड़ा सा चौकस हो जाता है, भले वो करीब जाके पता चले कि यार वो तो डमी है, मुजस्मा है। तो वही बात है कि कम से कम इसके होने से पब्लिक अपनी स्पीड तो कंट्रोल कर लेती है। तो पता नहीं यार क्यों नहीं है यार, ये इस चीज का मुझे जवाब चाहिए। जिसको पता है प्लीज कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। तो यू कैन सी के जाने वाले रोड पे बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हुई हैं। वाह, इस रोड पे अभी तक मुझे कुछ नजर आया है। तो भाई जो गाड़ी पीछे आ रही है ये जब से हमें टेल कर रही है, तो मैं कह रहा हूँ चलो अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा ना, एक अनकही अंडरस्टैंडिंग बन चुकी हुई है कि यार वो हमारे पीछे पीछे चले जा रहे हैं, तो वेरी गुड है। भाई साहब किधर आ रहे हैं वापस भागते हुए? भाई आगे सब खैर तो है ना? खैर करे, ये बंदे ने बड़ी अलार्म बजाया वापस आते हुए, नंबर प्लेट भी पंजाब की, वहाँ की इस्लामाबाद की थी, ऐसे उल्टा भागता हुआ आ रहा है। अल्लाह पाक खैर रखे। ये मजे की बात समझ में नहीं आ रही कि ये वहाँ से वापस जाएगा भी कहाँ। ओ भाई इसको क्या हो रहा है, ये भी वापस आ रहा है, अल्लाह खैर करे। चल क्या रहा है, ये दूसरी गाड़ी वापस आई है। ये पता नहीं क्या वजह होगी जो लोग वापस आ रहे होंगे, क्योंकि मैं दूर तक यहाँ से गाड़ी नजर आ रही है तो वो सीधी ही जा रही है। तो वो लोग 2 गाड़ियों को लेके वापस क्यों आ रहे थे? एक मुझे नजर आई ग्रैंडी और एक नजर आई, आपने देखा वो पूरी की पूरी वो क्या बोलते हैं उसको, वो डाइवो वाली जो बस होती है यार, जो ट्रांसपोर्ट पे चल रही होती है। वल्लाह आलम क्या चक्कर, क्या सीन पार्ट होगा उनका। लेकिन यहाँ से आगे तो ऑल द वे मुझे सारी गाड़ियाँ ठीक ठाक ही जाते हुए नजर आ रही हैं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह सफ़र आसान करे, देखते हैं आगे क्या होता है। यार पता नहीं क्या सीन पार्ट है, जरा पूछ के भी आ जाते क्या चक्कर है। बंद करो बंद करो यार। यहाँ पे ना थोड़ा सा बैड सीन हो गया है, इधर ना कोई आगे एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो वो कह रहे हैं आप यहाँ से ना घोटकी से चेकआउट कर जाओ मोटरवे से, और उसके बाद फिर आप उस पर चले जाओ जीटी रोड के ऊपर।
अभी हम वापस जो है ना टूवर्ड्स समझ लें कि काइंड ऑफ लाहौर वाली साइड पे ही हैं। तो जब घोटकी से उतरेंगे ना तो हमने इस रूट पे वापस आना है। आगे कह रहे हैं एक्सीडेंट है, कुछ ट्रक को उन्होंने एक दो ने जैसे इन्होंने जिद करी उसको जाने दिया, बाकी तमाम गाड़ियों को सब लोगों को उन्होंने रिटर्न किया है। एक्सीडेंट या अल्लाह खैर करे। लेकिन यार एक बात है कि यार ये लोग फिर इंटरचेंज पे खड़े हो जाए ना, वहां से रोक दें गाड़ियों को, वहीं उतार दें, इतना ही डबल चक्कर ही ना पड़े। यहाँ रोकने से बेहतर ये नहीं कि पीछे जो घोटकी का इंटरचेंज है वहां आ जाए। अब ये जो पीछे का 10 किलोमीटर फजूल हम दोबारा चढ़ के आए वो ना आना पड़ता। चलें, गुड थिंग इज कि यार बस अल्लाह पाक सफ़र महफूज रखा अल्लाह पाक ने। आगे जो भी मसला आई डोंट नो, वो तो कह रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं उसको कि कोई गाड़ी का हादसा हुआ है, लेकिन वो हादसा असल में क्या है वो सिर्फ हम तो क्योंकि देखा नहीं, अल्लाह जानते हैं। और अल्लाह पाक सबका सफ़र महफूज रखेगा, बस मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ हर वक्त, आमीन। अब ये आ गया यार, बस इंटरचेंज यहाँ से उतरते नीचे। चलो यार ये आ गया अब घोटकी का टोल प्लाजा। लाइफ में पहली दफ़ा यहाँ से उतरना पड़ा, हालांकि अपना तो कोई रूट रोड भी नहीं है इधर का, तो फिर भी चलो जी अब हमें टूवर्ड्स वहाँ जाना है, वो क्या बोलेंगे सक्खर वाली साइड, दूसरी तरफ नहीं। आगे बोर्ड साइन बोर्ड तो लगे हुए हैं, फिर भी मैं सोच रहा हूँ किसी से पूछ लें, क्योंकि मुझे वो मोटरवे पुलिस वाले तो बता रहे थे आप इधर से चले जाना। अब यहाँ लिखा हुआ है घोटकी इधर 5 किलोमीटर, जाना तो हमें भी इधर है, जाने देते हैं, अल्लाह मालिक है। कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, ओके जी नहीं है, कोई गड्डी नहीं आ रही, कोई गड्डी नहीं आ रही, जान दो। ओके फिर हमें ऐसे जाके ऐसे जाना है, आमीन। अल्लाह हमारा सफ़र आसान फरमाए, आमीन। समझ में नहीं आ रहा, आमीन पहले बोल रहा हूँ, दुआ बाद में कर रहा हूँ। कच्चे के डाकू के इलाकों में मैंने पीछे एक वो भाई जो ट्रैक्टर वाले उनसे पूछा है सक्खर के लिए, तो वो कह रहे हैं कि सक्खर आप इसी रोड पे सीधा चले जाओ, तो हम बस वहीं जा रहे हैं। यार वैसे शुक्र है अल्लाह का कि ये रोड नया बना हुआ है, कारपेटेड रोड है। बस ये कह रहे हैं कि जल्दी से ज़रा कुछ जीटी रोड पे चढ़ पड़े जल्दी से, क्योंकि ये वो कनेक्टिंग रोड कहलाते हैं ना, जो मेन सिटी से मोटरवे कनेक्ट कर रहा होता है, वो वाला रोड है ये। 2 गाड़ियाँ भी हमारे साथ थी ना, वो पीछे पीछे ही हैं बिल्कुल, वो जब से हमारे पीछे साथ साथ ही चल रही हैं, तो अभी भी शुक्र है पीछे ही हैं। तो चलो अच्छी बात है, 1 से बल्ले 2, 2 से बल्ले 3, थोड़ा सा राहत आई। जब फैमिली के साथ हो ना आप, और ये कोई उल्टी सीधी कोई चीज़ हो जाए तो थोड़ी सी जान अलग में आने वाली होती है भाई। मैं अपने दिमाग की नेविगेशन फॉलो कर रहा हूँ, ये सोचते हुए कि यार देखो हमें इस रूट पे जाना था ना, तो हम मोटरवे से उतर के भी इसी रूट पे जा रहे हैं। तो बस अल्लाह सफ़र आसान करे, बार बार यही दुआ है, आमीन सुम आमीन। आ गए हम भाई, मेरे ख्याल से ये वो जीटी रोड ही है, यस। लो जी लाइफ में पहली दफ़ा ये भी हो गया, हम लोग उतर गए इस दफ़ा घोटकी पे, अब घोटकी से आगे जा रहे हैं। चलो 7 खैरी से मंजिल पे पहुँचे, और क्या चाहिए। अल्लाह सफ़र आसान फरमाए, बार बार एक ही दुआ करो, अल्लाह सफ़र आसान फरमाए और सबका, आमीन सुम आमीन। टाइम 8:56 हो रहे हैं इस टाइम, और सक्खर थोड़े से दूर रह गया था। ये जो फजूल का हमारा आधा पौना घंटा मेरे ख्याल से जो वेस्ट हो गया ना, उस चक्कर में हमारा टाइम कट हो गया, वरना हम अभी तक मेरे ख्याल से सक्खर बासानी पहुंच चुके हुए होते। भाईजान नहीं पहनी सीट बेल्ट भाई, अभी मेरा यहाँ से मत्था घूमा हुआ है। अब मैं खुल के बात करूँ तो यहाँ ना याद आइए, यहाँ पे याद आइए, फैमिली के साथ दुख 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 अंदर से हो रहा था। जाहिर सी बात है कोई बंदा ना बंदे के साथ कुछ नजर नहीं आ रहा है, मोटरवे घुमा दिया, मोटरवे उतार दिया, कच्चे के डाकू के इलाकों में भाई हम, तो टेंशन तो होगी ना फैमिली साथ में। मेरे साथ पीछे 2 गाड़ियां और थी, चलो वो शुक्र है मुझे पर सपोर्टर के साथ साथ वो टेल गेटिंग करते हुए वो एक जमाने से हमारे साथ चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से चल रहे थे, जो मैं आपको कब से बता रहा हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है कुछ गाड़ियां नजर आई, दिल को सुकून मिल रहा है। हालांकि सफर हमने सक्खर से उतर के इसी रोड भी करना है, तो लेकिन रोड तो आ गया ना, कम से कम सुकून इस बात के, जरा रोड दिखाए, ये सुकून है। अब भाई वो ताज वाले का यहाँ तो रिफ्यूलिंग भी करवाते हैं कार की। हम बड़ी देर से मैं बात कर नहीं रहा था, अब कर रहा हूँ कि यार पूरे अभी तक के, जब से हम इस जीटी रोड पे, यानी कि जो सुपर हाईवे पे, नेशनल हाईवे जो भी इसको कह लो, इसमें आए, तब से लेके अब तक रोड बड़ा वीआईपी चल रहा था, है नहीं था। पीछे रोड मतलब वो सारा नया बन रहा था ना, चलो अच्छी बात है। कराची 523, पनवा के 8 किलोमीटर, तो अब जाके रोड थोड़ा ऐसा हो गया, तो मैंने कहा यार स्पीड अच्छी मेंटेन हुई थी, बट अब तो स्पीड चलो यार कोई नहीं, रोड अभी खाली है। इस रोड पे भी आप थोड़ी सी बात गाड़ी खींच सकते हो, लेकिन रोड खाली है। अगर आप 70 से 80 के दरम्यान में भी इस पे चल लो तो मैं कहता हूँ इनफ है, कोई मसला नहीं है, आप टाइम अच्छा सेव कर लोगे। बाकी टाइम के हिसाब से हम अभी वीआईपी चल रहे हैं, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। अल्लाह करे हमें कोई आगे परेशानी ना हो, बस इंशाल्लाह नहीं होगी।
तो फातिमा हमसे कह रही थी कि बाबा मुझे ट्रेन दिखाएं। मैंने कहा बेटा कहीं नजर आई तो दिखा दूंगा, मोटरवे पे कहीं ट्रैक मुझे खास नजर तो नहीं आया, लेकिन इस रोड पे साथ में ट्रेन का ट्रैक चल रहा है, तो आपको ट्रेन आएगी ना तो फातिमा आपको ट्रेन भी दिखा देंगे हम। जब तक चिंची से काम चलाओ। ये रहा चिंची, पर्दे वाला चिंची। यार रोड अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का अभी तक तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी रानीपुर से लेके वहां तक का, कहाँ तक का, सक्खर तक का रोड तो था ही अच्छा। तो मेरे हिसाब से ये रानीपुर तक तो अच्छा रोड मिलेगा। उसके बाद देखते हैं वो डाइवर्जेंस का क्या बना है जो हमें आते हुए देखनी पड़ी थी। खैर वो थी भी आने वाले रोड पे, जाने वाले रोड पे डाइवर्जेंस थी नहीं, लेकिन रोड छोटा कर दिया था क्योंकि जब वो रोड बन रहा था उसकी ट्रैफिक यहाँ सिंगल रूट पे दे दी हुई थी। यहाँ पे आपको, क्योंकि आप उतर चुके हो, स्पीड भले मेंटेन करो ना करो, हॉर्न पे हाथ पूरा रखो। ओके जी, सो वी आर एट बनो आकेल। तो वो रास्ता जाता है शहर के अंदर जो मैं नहीं जाना, हम बाईपास करेंगे इस रोड को। ठीक हो गया भाई, ये हम कर रहे हैं बनो आकेल को बाईपास। ये बाईपास वाला रोड है, मतलब बारो बार। यार अब मैं ताज वाला पंप ढूंढ रहा हूँ तो ताज वाला मिल के नहीं दे रहा है, लेकिन खैर मैंने कहा सक्खर तक की, मुझे वैसे तो पता है अच्छा खासा अभी भी आगे चली जाएगी, लेकिन मैंने कहा सक्खर तक का जो है ना वो, क्योंकि सक्खर पे वो था पेट्रोल पंप वहाँ पे, क्या बोलते हैं यार, मोटरवे के नीचे। अगर तो रास्ते में वो पड़ा, जो मुझे पता है पड़ेगा, तो मैं रिफ्यूलिंग वहीं से ही करवाऊंगा, क्योंकि यार उसका तोल पूरा था। अरे किधर आ रहे हो चाचा? इनसे तो मुझे हॉर्न मारते हुए भी डर लग रहा है, सालों के पास बैग भी है, मुंह पे ढाटे भी बांधे हुए। एक्सक्यूज मी भाई, जगह मिल जाएगी थोड़ी सी? मैं आगे जाना चाहता हूँ, थोड़ा आगे जल्दी है, मुझे बहुत दूर जाना ही। देखो खौफनाक लो भाई, डर लग रहा है भी हम कच्चों के डाकू के इलाकों में अभी। हाँ यार क्या लुक है रोड का, सुभान अल्लाह। देखो ये हमारे सामने से मोटरवे चल रहा है, इस पे मुझे बता दो कौन सा अभी एक्सीडेंट तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। गाड़ियां चल रही हैं, वो देखो वो गाड़ियां जवां दम स्पीड जा रही हैं। यार हमने क्या बिगाड़ा था, हमें मोटरवे से उतार दिया तुमने। लो देखो, वो देखो गाड़ियां सब जवां दम चल रही है, टापो टाप। पता नहीं हमें क्यों उतार दिया नीचे यार, इतना हमारा टाइम ज़ाया करवा दिया फजूल में। 1.5 से 2 घंटे यूं ही वेस्ट करवा दिए, 1 घंटा तो बाईपास के ऊपर में। ए दूध वाले भाई रुक जाओ, अबे भाई रुक जा। नहीं भाई नहीं, तो बहरहाल भाई टाइम बड़ा ज़ाया हुआ है ऐसे इन चक्करों में। रहम फरमाइएगा, अल्लाह रहम फरमाइएगा। ये हादसा हुआ है, एक काउस, इतनी सारी काउस। अभी भी ये सीन हुआ था कि एक काऊ ने आके ना अचानक हमारी सारी गाड़ियां रुकवा दी, और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि वो काऊ जो है ना वो गाड़ी के नीचे आते आते लगते लगते बची है। बड़ा अल्लाह ने करम किया। वाह जी वाह, रोड का लुक तो बड़ा जबरदस्त आ रहा है यार, क्या बात है। बस सक्खर रह गया कुछ 14 किलोमीटर। ओके जी, फाइनली वी आर एट रोडी एट 9:38। बड़ा यार लंबी हो गई कहानी, चलो पहुंच गया साथ करिए से अल्हम्दुलिल्लाह। यार भाई साहब 70 रुपए की पर्ची के पीछे यार इतना टाइम नहीं जाया करो। परेशान हो रहे भाई साहब, ताल्लुक खेले जा रहे हैं, NIC कार्ड वार्ड सब दिखा रहे हैं। वो देखो जरा, 70 रुपए दे अंकल, जान छोड़ाओ यार। देखो 70 रुपए के लिए ना उसने कोई 10 से 15 मिनट जाया कर दिए होंगे। ठीक है बंदा यार दे 70 रुपए, जान छोड़ा है उसको। वो उतनी उस पर लंबी कर रहा है कि यार मैं वो अपने कार्ड दिखा रहा है। अरे भाई 70 रुपए दे, जान छोड़ा, आखिरकार देने पड़े पैसे, कोई कार्ड काम नहीं आया तो दो ना यार। पीछे लोग भी हॉर्न पे हॉर्न दे रहे हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन नहीं। एक और हो गया 30.12, 8,000 रुपए का तीसरा टैंक। 1 किलोमीटर है तीसरा रिफ्यूल पे। अभी कैलकुलेट करके आपको एवरेज बता देता हूँ। वो वहाँ से लेफ्ट से पीछे रास्ता जो जा रहा था वो था मोटरवे का, जो अब फाइनली हम पहुंचे हैं। तो 10 बज रहे हैं, रिफ्यूल वगैरह करवा के वॉशरूम से फ्री हो गए, चलो 10 मिनट वो माइनस भी कर दो, तो 9:50 तक तो हम पहुंचे हैं। तो मेरे हिसाब से ना यार पूरा समझ लो 1 घंटा और 40 मिनट के आसपास तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। चलो खैर कोई बात नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब खैर ऑफियत से माशाल्लाह अभी तक का सफ़र गुजरा है, और उम्मीद है आगे का भी खैर ऑफियत सही होगा। डाइवर्जन ठीक ठाक बड़ी डाइवर्जन मिल गई, लेकिन चलो रोड थी। बाकी यार बस इतनी चीज़ को ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाते, ये थोड़ी बहुत तो देखो आप घर से निकलते हो रास्तों में होते ये तो मामला आ सकते हैं। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, बहुत महफूज सफ़र रखा अल्लाह ने, आगे भी रखेंगे अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रोडी क्रॉस कर दी है, और मतलब यार क्रॉसिंग रोडी यार, तो सीन ये है कि एवरेज माशाल्लाह से सुनो पिछले वाले टैंक से भी अच्छी, लाहौर कराची पहले वाला जो मेरा टूर था उससे भी अच्छी माशाल्लाह। 16.8 माशाल्लाह एवरेज आई है, राउंड फिगर 17। क्या बात है, बहुत जबरदस्त VIP हो गया है। और अभी भी पिछले वाले टैंक में से फ्यूल काफी बाकी है, मैंने 30 लीटर डलवाया है, ऑलमोस्ट टैंक फुल हो गया है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला
अब आगे भी अच्छा सफर गुजरेगा और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कराची। अब देखते हैं, शायद आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट कंफर्म, बट शायद मैं आमरी वाले ब्रिज वाले रास्ते से इंडस हाईवे से ले लूं। विल सी क्या होता है। खज्जियों के बागात शुरू हो गए। खूबसूरत लोग आता है यार इसका रोड के ऊपर, बहुत खूबसूरत लोग आता है। चेक करो यार रोड का लुक चेक करो, माशाल्लाह क्या खूबसूरत लुक आ रहा है। एक तरफ खज्जियों के बागात, दूसरी तरफ ये यूजुअल जो दरख्त रोडों पे लगे हुए हैं, आय हाय जबरदस्त। आगे जाते हुए रास्ता ऐसा लग रहा है नैरो होता जा रहा है, जबकि बड़े सीक्वेंस से इधर और इधर दोनों दरख्त लगे हुए हैं। गुड है यार, अच्छा व्यू है माशाल्लाह। ओए 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 यार इसका रोड का लुक चेक करो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त यार, बहुत वीआईपी। रोड पे कहाँ ग्रीनरी नहीं है इस टाइम। लेफ्ट पे ग्रीनरी, सेंटर में ग्रीनरी, मेरे राइट पे ग्रीनरी, आय हाय हाय हाय। और वो भी सारे बाग जिस पे लगते हैं फल, जिस पे लगते हैं खजूर और आम और खजूर दोनों के लगे हुए। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। ओके जी, जैसे कि मैं हर सफ़र में, हर जर्नी में जो चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ और मैं अगर कोई आउटकम निकालता हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। सो हियर्स अ टिप। देखो मोटरवे पे क्या आप एक स्पीड मेंटेन करते हो, तो ऑब्वियसली करते हो। कोई 120 करता है, कोई 100 करता है, कोई 80 करता है, कोई 120 प्लस जहाँ पे जिसका होता है। वो एक स्पीड मेंटेन करने में आपकी गाड़ी देती है मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी। अब आप जैसे ही इंडस हाईवे या फिर ये लोकल जिसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं, जीटी रोड कहते हैं, इस पे आ जाते हो। अभी जैसे कि हम मेरे पास रोड है बिल्कुल खाली से मतलब आगे गाड़ियाँ थोड़े से दूर मुझे नज़र आ रही हैं, तो मैं इस पैच के ऊपर अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि पूरे रोड पे मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया ना, उसमें फ्यूल ज़्यादा लगने लगा। मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ गाड़ी को, फिर आगे जाके ब्रेक मारनी पड़ती, क्योंकि ये ट्रॉलर्स जो हैं वो ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी ओवरटेकिंग होती है बहुत ज़्यादा स्लो। अब उस स्लो ओवरटेकिंग के चक्कर में ना ज़ाहिर सी बात है मेरी स्पीड तो टूट जाती है, ब्रेक लगानी पड़ जाती है। तो मैंने अब एक लिमिट जो है वो स्पीड की सेट की हुई है, वो है 80 किलोमीटर पर आवर तक इस पर मैं चल रहा हूँ। तो उस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर है ये सीन कि भाई अगर मुझे बहुत दूर से भी नज़र आ रहा है कि यार ये ओवरटेकिंग कर रहा है, तो चलो मैं वैसे तो उसको मेंटेन कर लेता हूँ। बट अगर मुझे लगता है कि यार ये बंदा लाइक जो गाड़ी चला रहा है सामने वाला, ये यूं जा रहा है, तो मेरी एक स्पीड अगर चल रही है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर है, जैसे वो देखो वो ट्रक वाला आया, अब मुझे पता है कि ये ओवरटेक कर रहा है, मैं थोड़ा सा शुरू से इसको हॉर्न भी देना शुरू कर दूंगा लाइक दिस। अब ये हॉर्न करना ज़रूरी इसलिए कि यार ये सो रहे होते हैं, उनको जगाना पड़ता है, ठीक है, कि यार थोड़ा सा जगह दे दो, जैसे ये देखो तो जगह दे दी। अब उन्होंने वहाँ पे पब्लिक को थोड़ा सा सेव करने के लिए ट्रॉलर थोड़ा सेंटर कर लेता है। भाई बगैर देखे बीच में आ रहा है, पीछे तो देख, अंधा साला। अब खैर बहरहाल, तो इस स्पीड को मेंटेन करने में बस एडवांटेज ये होगा कि आपकी जो गाड़ी है वो एक स्पीड पे चलेगी, आपको बार बार जो ब्रेक्स है वो कम लगानी पड़ेगी। तो ज़ाहिर सी बात है जब ब्रेक्स कम लगेंगी, गाड़ी एक स्पीड पे चल रही होगी, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी सही आएगी। और अगर आप उस पैच के ऊपर खींच भी लोगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम कवर नहीं कर पाओगे, ये आप याद रखना। इस पूरे पैच के ऊपर भी अगर आपने इस तरह गाड़ी चला ली तो आप मेरे हिसाब से 1 घंटा बचा लोगे, बट यू एंडेड अप आपका जो फ्यूल है वो समझ लो कि कुछ नहीं कुछ तो मेरे हिसाब से जो है ना वो लाइक 1.5x लग सकता है इसके ऊपर, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा थ्रॉटल कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, ताकि आप क्रॉस ओवर करो तो उसके अंदर आपको परेशानी आएगी कि आपका फ्यूल तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा लगेगा। वी आर एट रानीपुर। जी डाइवर्जन शुरू, यहीं तक थी पहले भी डाइवर्जन सारी, जो उसके बाद हमें नहीं मिली थी, जो मैंने कहा था रानीपुर आया था और उसके बाद सारी डाइवर्जन खत्म हो गई थी। अब देखो क्या आने वाला है और डाइवर्जन शुरू हो चुकी हैं। अल्लाह 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 अकबर। चेक करते हैं कहाँ तक है डाइवर्जन है। वो दूर तक से गाड़ियाँ आती हुई नज़र आ रही है, मतलब भाई सीन तो बैड है थोड़ा बहुत। जाहिर सी बात है ये रूट सिंगल हो गया क्योंकि वो रूट बन रहा है। ओए क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है, ज़बरदस्त। अब भाइयों आप सब लोगों के लिए अपडेट, देख रहे हो डाइवर्जन है, रूट पे सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और वो वाला रोड जो है वो बन रहा है, कच्चा है, अभी गाड़ियाँ चल उस पर भी रही हैं, तो क्या धूलम धूल हो रहा है। तो भाई अभी फ़िलहाल ट्रैवल करने से ये चीज़ों की माइंड में रख के निकलना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन, डे में ट्रैवल करो सिंध का रूट, आप चाहे आ रहे हो या जा रहे हो। भाई सी डाइवर्जन है, ओ भाई डाइवर्जन तो हैं, मगर ये कोई हादसा भी हो गया, अल्लाह पाक रहम फरमाए, सबका रास्ता आसान फरमाएगा, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह अकबर। जाते हुए भी कुछ ऐसे ही मामला था, आते हुए भी कुछ ऐसे ही मामला है। अल्लाह सबका सफ़र आसान बनाइएगा, महफूज बनाइएगा, आमीन सुम्मा आमीन। ओए हलानी भी क्या ब्यूटीफुल सिटी है यार, मतलब रोड पे
और व्यू तो इतना अच्छा आ रहा है, थोड़ा मौसम अबर आलूद हुआ है, बादल बादल आए हुए हैं, खूबसूरत स्काई, ग्रीनरी, गाड़ी, रोड, आय 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 जबरदस्त। जिनको ट्रैवलिंग का शौक है ना बाय रोड, उनके लिए तो इस वक्त ये बड़ा जबरदस्त व्यू है। आय हाय हाय सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ओके भाई, अगेन डाइवर्जन डाइवर्जन डाइवर्जन। यहाँ से अब हमें डाइवर्जन दी गई है उस रोड पे, यानी कि हमें प्रॉब्लम्स रोड में आते हुए हुई थी। ये डाइवर्जन सारी मूरों के बाद शुरू हुई थी हमारे लिए, और मूरों के बाद से रानीपुर के करीब करीब थी। तो ऐसे ही अभी भी चल रहा है, ठीक है। मूरों में भी है कोई तकरीबन 65 समथिंग किलोमीटर्स होगा ऐसी कुछ, बट वो जाहिर सी बात है रेंग रेंग के अब चलना पड़ रहा है, तो क्या करें। देखो भाई रोड की हालत, तो अभी रोड तो बचा ही नहीं है, पूरा का पूरा जो है वो काम तरक्याती जारी है, जो जाहिर सी बात है जब ये बन जाएगा तो फ़ायदा ही हमारे लिए है। बट अभी के लिए फ़िलहाल तरक्याती काम जारी है, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस के बोर्ड लगाए हुए हैं फ़िलहाल हर जगह। अरे भाई, अगर हमारे पास वैसे वाला रोड होता ना जैसे वहाँ पर है, मतलब उधर से ना ओवरटेक करना ज़रा है कि थोड़ा कच्चे में उतार के ले जाओ। यहाँ कोई कच्चा ही नहीं, यहाँ सीधा नीचे की जगह है। तो पहले की तरह मैंने ओवरटेक कर ली थी ट्रक के यहाँ से लेके, क्योंकि मुझे पता है ये एक ट्रक होगा जो आगे लेजी चल रहा होगा, सीधी सी बात है भाई। तो मैंने यही देखा है, जो एक ट्रक है उसके आगे इतनी स्पेस खाली है, सारा का सारा स्पेस खाली पड़ा हुआ होता है भाई। बहुत देर हो गई है, ये 5-7-10 की स्पीड से चलते चलते, और कहीं कहीं तो बिल्कुल ही रुकना पड़ रहा है अब यार। ये इधर ओफ ओफ ओफ, ये रोड बनने की वजह से ये डाइवर्जन, अब बहुत सारे लोग पता है कर क्या रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी देखो बस तक भी आ रही है, वहाँ पे जो है ना, जैसा मैंने कहा ना थोड़ा कच्चा पैच है, तो उधर पे लोग जगह बना के निकाल रहे हैं। अब यहाँ से पीछे आपको मैं दिखाऊं तो बस तक आ रही है। अब बस समझते हो ना, बस वो बड़ी वाली बस डाइवो, ये आ रहा है, ये आ रहा है डाइवो वाला, ये आ रहा है डाइवो वाला। तो ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है। बट यार ये इतना रिस्की है कि सामने से रोड कम हो रहा है, हैवी ट्रैफिक इधर का भी आ रहा है, तो बेटर लेट देन नेवर वाली सीन है भाई, सीधी सी बात है। तो बेटर लेट देन नेवर, हमने कहा अपनी जगह पे स्टिक करेंगे, स्लो चल रहे हैं, कोई मसला नहीं। फ्यूल ही ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, वील बेयर इट, कोई मसला नहीं। बाकी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हाँ ख़त्म हो रही है। सामने येलो बोर्ड है, यहाँ से हम इधर आ जाएंगे। चलो सेट हो गया। वैसे बड़ी देर से, ऑलमोस्ट कोई हाफ एन आवर के आसपास हो गया होगा मैं यहाँ पे घूमते। वैसे देखो ये सारी गाड़ियाँ भी जा रही हैं, दम मस्त कलंदर, सब जाओ। चलो वैसे था नहीं, इधर ही आना है तो 5 मिनट हमें और लेट सही, कोई मसला नहीं। अब क्या यहाँ से मैं यूँ निकाल के यूँ जाऊँ, क्या कहते हैं चाचा, सही बोल रहा हूँ? ओके जी, बैक टू नॉर्मल, बट लेट्स सी फॉर हाउ लॉन्ग, क्योंकि मुझे पता है आते हुए बहुत डाइवर्जेंस थी, तो जाते हुए भी होंगी। मैं तो यह भी माइंड बना के बैठा हूँ कि यार इस दफा काजीमत वाला रूट ले लूंगा इंडस हाईवे का, बट उससे पहले ये रूट तो सीधा हो जाए। इसके तो कोई डुप्लेक्स रूट मेरे को नहीं पता ना अभी तक। चलो खैर, अल्लाह मालिक है। पत्थर के ऊपर से पत्थर तोड़ के लेके जाते हैं, लेकिन जीरो सेफ्टी। देख रहे हो, ये एक पत्थर जो है ना वो मनों के हिसाब से होगा, और उसके जीरो सेफ्टी पे लेके जा रहे हैं, क्या बोले बंदा। अच्छा जी, हम लोगों ने क्रॉस कर दिए कंडियार और ले लिए हैं अमरूद से डाइवर्जन। यार बाय द वे वो जो अमरूद था ना वो कच्चा पक्का था, और क्या मजा आ रहा है उसको खाने में, बड़ा वीआईपी अमरूद है। कभी आओ तो ट्राई कर लेना, अच्छे होते हैं वैसे। सेकेंड डाइवर्जन जितनी जाते हुए थी उतनी ही वापस आते हुए भी डाइवर्जन है। बट एक साइ ऑफ रिलीफ ये है कि हमारा वाला जो रोड है, यानी कि जो टूवर्ड्स कराची है, उसमें डाइवर्जन कम है। एक तरीके से देखा जाए तो डाइवर्जन उन लोगों को दी हुई है, हम उनकी डाइवर्जन का पार्ट हैं, हम उनको राह दे रहे हैं। तो ये वाला रोड अभी तो नहीं बन रहा, कहीं कहीं पे दिखाई कि ये रोड बन रहा है, ज़्यादातर तो वो वाला रोड बन रहा है, और पूरी माँ बहन करके बन रहा है। अच्छी बात है, वीआईपी क्वालिटी का रोड बनेगा मुझे लग रहा है इंशाल्लाह ताला। हमारा नेक्स्ट टूर होगा, तो मुझे उम्मीद है कि उस टाइम तक ये पूरा वीआईपी करके बन चुका होगा, फिर इंशाल्लाह ताला सफ़र आसान होगा, टाइम कम लगेगा, और ऑब्वियसली बात है फ्यूल भी कम लगेगा। और जब तक के लिए जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो भाई पर वही बात, दिन में निकलो और इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए निकलो। मैंने दूसरे वाले जो ट्रक आगे चल रहा था उसको भी मैंने ओवरटेक किया, मेरे साथ साथ ये भाई जो थे उन्होंने भी ओवरटेक किया। कहानी देखो, आगे पूरा रोड खाली है। बस ये है कि ये जो जितनी भी कमर्शियल ट्रैफिक है ना, ये डाइवर्जन के ऊपर, सिंगल लेन के ऊपर, क्योंकि इनकी अपनी बहुत एक छोटी सी स्पीड होती है जो 40 किलोमीटर पर आवर होगी मैक्सिमम। तो आपको फिर अगर ये डाइवर्जन मिल रही हैं और वो आगे ट्रक चल रहे हैं, तो बस फिर आपका सफ़र तो गया। ऐसे हमारा आते हुए हुआ था, जाते हुए यही सीन हो रहे थे। तो हमने थोड़ी सी यहाँ पे दिन का फ़ायदा उठाया
और यहाँ पे जहाँ हमें ये कच्चे में जहाँ जितनी गाड़ी जा सकी उतना ले लेके एंज करते रहे। तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा बेहतर हो गया, VIP बेहतरीन हो गया है। और यहाँ पे देखो डाइवर्जन भी ख़त्म हो गई, शुक्र अल्लाह का। व्यू देखो यार खूबसूरत ज़बरदस्त। बात ही कर रहे थे कि मूरो कहाँ रह गया, मैं कहा मूरो का तो पता नहीं, डाइवर्जन तैयार है आपके लिए। ये शुरू एक और डाइवर्जन, कुड बी द लास्ट वन, क्योंकि मूरो बहुत बहुत करीब है। शायद मेरे ख्याल से कोई 10 किलोमीटर के अंदर अंदर ही होगा मूरो। अब बड़ी देर से ना यहाँ पे वो एक स्लेट सी लगी हुई आती है, वो भी नहीं आ रही है, तख्ती जिसमें लिखा हुआ होता है कितना गैप रह गया है। आफ्टर सो मेनी डाइवर्जन और काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस के बाद हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मूरो क्रॉस कर दिया है। कुछ भी कर लो, काजी अहमद के बाज़ार के रश को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद जाके ही वो रास्ता आएगा जो आपको इंडस हाईवे से सीधा जामशोरो, यानी कि जहाँ टूल प्लाजा जामशोरो का एंड होगा वहाँ पहुँचाएगा। यार सीधा बोले तो हैदराबाद के मोटरवे के टूल पे, बट ये क्रॉस तो करें पहले, फिर आगे का कुछ सोचें। टाइम इस वक्त हो रहा है 1:33। जी आप सब लोगों की फरमाइश पे कि आप कहते हैं आमरी वाले रास्ते से जाएं, तो आज हम वापस जा रहे हैं आमरी ब्रिज वाले रास्ते से ही। बट मैं आगे से यू टर्न लेके आया, क्योंकि मैं ये कट ज़ाहिर सी बात है मैं इससे पहले कभी इस रूट पे गया नहीं, तो मुझे पता नहीं था, तो वो कट मुझसे मिस हो गया था। सो वापस यू टर्न लेके आ गया हूँ। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आमरी ब्रिज और वहाँ से इंडस हाईवे, अस्तगफिरुल्लाह। फ़िलहाल तो वन वे है। मैं वहाँ से बात करूँ कि अगर आप आगे से आ रहे हो, लाइक लाहौर से आ रहे हो और आपने काजी अहमद क्रॉस किया है, उसके बाद जाके जब आप आते हो तो ये हम लोग आमरी ब्रिज की तरफ अभी जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वन वे है, तो कहाँ तक है पता नहीं, देखते हैं। मेरा देखो इस रूट पे फर्स्ट टाइम है, तो लेट्स सी क्या सीन है। भाई ये चेक करो ज़रा, ये सारा फ्लडेड है, ठीक है, ये देख लो सारा फ्लडेड है। ये अभी दरिया सिंध असल शुरू नहीं हुआ, हम आमरी का ब्रिज के ऊपर हैं, या आने वाला ऐसी कुछ है, तो ये सब फ्लडेड है, आगे जाके आएगा दरिया सिंध। ये रूट इतना खूबसूरत है, लेकिन हर चीज़ खूबसूरत जितनी उतनी खौफनाक। वन वे है ना, तो उसकी वजह से ये जो लोग हैं ओवरटेकिंग कर रहे हैं, ख़ास तौर से बस और ट्रक्स वाले, बहुत खौफनाक। ये देखो अब जैसे सामने से आ रहा है, मैं इसको टिमर मार रहा हूँ कि भाईजान मुझे रास्ता दे दो प्लीज़। तो ये फिर मुँह पे आने के बाद राइट हो रहा है, भाई पहले ही कर दे, क्यों हमारी जो है वो अलग से मुँह में ला रहा है, और क्या। चलो भाई अब आमरी का ब्रिज, एग्जैक्ट जो ब्रिज है मैंने अभी मैप में देखा वो आ गया है, जो दरिया सिंध का ब्रिज है जी। ये आ गया आमरी का ब्रिज, और ये हमारे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है दरिया सिंध है। बट क्योंकि हमारी गाड़ी की हाइट ज़रा सी नीचे है और इससे ज़्यादा हाथ ऊपर नहीं जा रहा, तो आपको दरिया सिंध इससे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं एक मिनट कोशिश करता हूँ। अब ये हम आ चुके हैं अपने इंडस हाईवे के ऊपर N55, और ये हम चेकआउट करेंगे सीधा जामशोरो पे, और वहाँ से पहले पेटारो आएगा बीच में मेरे ख्याल से, उसके बाद जामशोरो, और जामशोरो से फिर उसके बाद सीधा हमारा रास्ता होगा मोटरवे। सो कराची इज़ 231, जामशोरो 91, तो यानी कि 91 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना है इस रूट के ऊपर। तो इस रूट के ऊपर आपकी स्पीड 100 जो है वो लिमिट है यहाँ पे, ठीक है, तो बस 100 के अंडर रेडी चलाओ। मैं तो फिलहाल अभी 88 के ऊपर हूँ। और बाकी ये कि यार सब लोग कहते हैं कि इस रूट पे आपका 1 घंटा सेफ हो जाता है। सो हम पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी। मुझे उम्मीद है सब जाते हैं तो कहते हैं तो होता ही होगा डेफिनेटली। बाकी एक और चीज़ भी है कि इसका रास्ता यूजुअल रास्ते से ज़्यादा है, तो टाइम तो बचता है, बट सफ़र थोड़ा सा वैसे अगर पर किलोमीटर का हिसाब लगाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ऑल टुगेदर अच्छा है। जो रूट है वो भी बहुत अच्छा है। फिलहाल ये 2 वे है, कहीं आगे पीछे जाके 1 वे भी होगा, जो मैंने वीडियोस में लोगों की देखा है कि कहीं ना कहीं ये 1 वे भी होता है, देखते हैं कहाँ होता है। और वही बीइंग फर्स्ट टाइम ट्रैवलर इस रूट के ऊपर, तो हमने देखा कि यार आमदरफ्त है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो वो आमरी वाले ब्रिज पे भी थे तब भी हमने ये देखा, तो हम थोड़ा सेटिस्फाइड थे कि चलो ठीक है, इस पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा चल रहा है। वहाँ पे तो खैर ट्रैफिक तो होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन होना ही होना है। यहाँ का थोड़ा सा था, देखो फर्स्ट टाइम आप कहीं भी जाओ ना, भले आपको जिस मर्जी बंदे ने दावे वाली भी बातें की होगी यार बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ना कोई चीज़ होती है कि नहीं यार होप एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो वेरी मच गुड। अल्लाह ताला की भी सफ़र आसान फरमाएंगे, आमीन सुम आमीन। यहाँ तो सारी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, चेक करो, ओए इधर भी सारी झोंपड़ियाँ सी, देखो लोग यहाँ पे ज़्यादा अपना उनका लिविंग स्टैंडर्ड फ़िलहाल तो ऐसा दिख रहा है मुझे। घर मुझे अभी पक्का कोई भी नहीं दिखा, सारे मुझे ऐसे ही दिखे झोपड़ियाँ टाइप के, तो हो सकता है यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही हो।
बट वीराना है बिल्कुल, ये है कि पूरा वीराना अभी तक दिखा है मुझे। भाई साहब ने इतना गलत टर्न लिया है ना, अभी फैमिली साथ है, गाड़ी बस क्या मैं कहूँ। और जो पीछे ट्रक था वो यहाँ पे है, ये भाई साहब बीच में हम दोनों गाड़ियों के। अब इनको इतनी जल्दी थी कि इन्हें ओवरटेक करना है मुझे, मैं भी हल्का हो गया कि चलो भाई आप आ जाओ। वो इधर से भगा रहे, वो ट्रक वाला भी ओवरटेक के चक्कर में था, क्या था ये भी मरते मरते बचे। तो भाई ये गलतियाँ नहीं किया करो, बेटर लेट देन नेवर वाली सीन है। थोड़ा सा स्लो हो जाओ, थोड़ा रुक जाओगे, स्पीड तोड़ दोगे, कोई मसला नहीं है। 2 कतरे फ्यूल के ज़्यादा लग जाएंगे ना यार, क्या हो गया, जिंदगी से बढ़ के तो नहीं है। समझ से बाहर है, लोगों को जल्दी किस बात की है यार। फिलहाल यहाँ पे जो है ना वो डाइवर्जन दी हुई है बराबर वाले रोड पे जो कारपेटिंग हो रही है, तो ये जो है वो एक थोड़ा सा टुकड़ा है जहाँ पे है। अब देखो कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पे स्पीड रिड्यूस करने की कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही, जो वहाँ पे हमें हो रही थी ना वो प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो नहीं हो रही है। तो सफ़र इज़ गोइंग ओके अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये थोड़ा सा जो 1 वे है ना ये ठीक हो जाए, यानी कि प्रॉपर 2 वे हो जाए, तो फिर तो ये रोड आए हाय हाय क्या ही बात है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत रोड है ये, बहुत सीनिक व्यू है इसके माशाल्लाह। और अब मेरे ख्याल से ये इख्तिताम ही होने वाला है, थोड़ा सा रह गया है। फिलहाल तो ये थोड़ा बहुत 1 वे है, और रोड दूसरा बन जाए तो ये बहुत बहुत ही VIP हो जाएगा इंशाल्लाह आगे चल के। वो है यार ऐसा ट्रैक, मैं बाबूसर लुलूसर तक भी होकर आ गया, बट ये नहीं देखा कि ये एक तरह से सहरा के बीच में से गाड़ी आपकी जा रही है, और क्या व्यू आ रहा है यार, क्या व्यू आ रहा है। मैं उन सब लोगों को, तमाम लोगों को यार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इसके लिए रिकमेंडेशन दी। थैंक यू सो मच। बहुत सारे फ्रेंड जिन्होंने फिजिकली बात करके भी दी थी पहले, और बहुत सारे लोग जिन्होंने कमेंट्स के थ्रू भी बोला कि यार वाकई सफ़र इसका नेक्स्ट लेवल था, बहुत एंजॉयबल था और बहुत सीनिक था, बहुत ही ज़्यादा सीनिक था माशाल्लाह। वो ना कुछ मूवीज़ में देखते थे, हॉलीवुड वगैरह की मूवीज़ में, कि ऐसे वो थोड़ा सा ना अरब व्यू दिखा रहे होते थे कि यार आपकी गाड़ी जा रही है और आपके राइट हैंड पे कुछ छोटे छोटे से घर बने हुए आ रहे हैं, कुछ लेफ्ट हैंड पे घर बने हुए आ रहे हैं, कच्ची पक्की सी इमारतें आ रही हैं, और सारा वो जो है ना वो बंजर रेगिस्तानी सा इलाका है, यू नो अरब व्यू। नाइस माशाल्लाह से काम हर जगह पूरे पाकिस्तान के रोड मुझे बनते हुए दिखे, और मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम रास्ते में आपके सफ़र में तो हो सकती है, लेकिन यार ये वो काम है जिसके लिए आपके आगे जाने आने वाले सफ़र के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो यार वेल डन पाकिस्तान गवर्नमेंट, मोटरवे एंड ऑल दैट, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के रोड बहुत अच्छे बन रहे हैं जी। अब हम वापस आ रहे हैं जामशोरों के रोड पे, और काफ़ी पानी खड़ा है यार, इधर तो काफ़ी पानी खड़ा है। ये सारी जो फ्लडिंग हुई है ना ये उसका पानी है, बारिश का पानी है, XYZ सब पानी खड़ा हुआ है हमारे लेफ्ट हैंड के ऊपर। तो मेरे ख्याल से अब ये रोड ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये रोड अब जाके जामशोरो टोल पे एक्सटेंड कर वो एंड हो जाएगा। पिटारो टोल, यार क्या बात है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह के रोड से भी गुजारूंगा, क्या बात है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। यार ये जामशोरो में कौन सा प्लांट है, किस चीज़ का है, यहाँ पे लिखा हो NTDC। भाई ये क्या है NTDC, मुझे नहीं पता, कोई जानता है तो प्लीज़ बताओ NTDC क्या है, और ये किस काम का प्लांट है। काफ़ी बड़ा प्लांट है यार, और इसको देख के ना मुझे वो IGI गेम आती थी ना उसकी फीलिंग आ जाती है यार। उसके मिशन में इस तरह के आते हैं, वो न्यूक्लियर रिजर्वियर्स और इस तरह करके सारे बने हुए होते हैं यार, क्या बात है, उस मिशन के नाम होते थे ऐसे। तुम किधर उतारा है, ये है भाई मशहूर ज़माना अल मशहूर दरियाए सिंध। अच्छा उधर भरा हुआ है कि इधर भरा हुआ है पता नहीं, यहाँ पे स्पिल वॉल्स लगे हुए हैं, ठीक ठाक कोई मट्टी उड़ी है, कश्तियाँ चल रही हैं। हम असल में एक थोड़ा सा रास्ता गलत आ गए थे, तो वापस जा रहे हैं, हमें एक पुल नहीं चढ़ना था, हम पुल चढ़ गए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई 5 किलोमीटर ही है, वापस चले जाते हैं। यार ये पुल हम चले थे जो गलत हो गया था, हम वहाँ से आए थे, वो है N55 जो पिटारो वाला, वही अपना रोड है। अब वो वहाँ से चढ़ने के बाद ना हमें उतरना था इधर उतरने के बाद आगे थोड़ा सा जाएंगे और हमारे राइट हैंड पे आ जाएगा M9 का, वो क्या बोलेंगे उसको, चेक इन, मतलब यार M9 का टोल आ जाएगा। तो हम वो नहीं कर सके, हम नीचे से सीधा आते तो वो हम नहीं आए, हम वो बस ऊपर चले गए गलती से। हमने कहा यार पुल ज़्यादा बेहतर होता है, यहाँ पुल हमारे लिए बेहतर नहीं साबित हुआ। चलो खैर कोई नहीं, अब जा रहे हैं रास्ते पे सही। थोड़ा सा टाइम लगा, मैं ज़्यादा नहीं, कोई 5 किलोमीटर मेरे हिसाब से या 4 किलोमीटर हम थोड़ा उल्टा चल गए होंगे, लेकिन वहाँ टाइम ज़रूर लग गया, हमें आधा घंटा लग गया। लिखा हुआ है कि कराची हैदराबाद के लिए आप यहाँ जाओ, कोटरी के लिए आप N55 वहाँ जाओ, तो हमें तो इधर जाना है। पुल है जो हमें नहीं देना, हमने यहाँ से यूटर्न लेके निकलना है जी। चेक इन कर लिया है हमने हैदराबाद से फॉर कराची, टाइम इज़ 15:39, यानी कि 3:40 ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जी। तो हाजिर हैं आप लोग फिर सारे M9 की तारीफ़ें सुनने के लिए। तो यार अब शुरू करते हैं फिर कि यार ये अपना प्यारा सा M9 है, इसके ऊपर कोई मार्किंग लाइंस नहीं बाकी रही, इसका रोड सिर्फ 2 लाइन ही है, कहने को ये 3 लाइन है लेकिन ये सिर्फ 2 लाइन है, क्योंकि ये तीसरी लाइन जो है किसी काम की नहीं है,
उधर का रोड ही बिल्कुल ख़राब है। इसके बाद इस मोटरवे पे कोई हमें ट्रैफिक पुलिस मोटरवे पुलिस नहीं नज़र आती, कोई कानून की पासदारी नहीं करता, कोई लाइन की फॉलोइंग करता ही नहीं है, कोई लेन पे चलता ही नहीं है। ट्रक वाले का मूड है तो वहाँ चलाएगा, गधे बाइक वो गधा गाड़ियाँ, अरे ये भी नज़र आती हैं आपको, आगे की नज़र आएंगी तो आपको वो भी हम दिखाएंगे। और हर तरह की व्हीकल जो मोटरवे पे अलाउड नहीं है वो इस मोटरवे पे अलाउड है M9 के ऊपर। ये है हमारा कराची से हैदराबाद का M9 मोटरवे। देखा किसी मोटरवे पे? मैं हज़ारा मोटरवे, पेशावर मोटरवे, इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर मोटरवे, बहुत सारे मोटरवे घूम चुका हूँ। मुल्तान मोटरवे से लेके अब्दुल हकीम मोटरवे, कहीं मैंने मोटरवे पे बाइक नहीं देखी। आप ये सिर्फ यहाँ देखोगे। और मोटरवे पे ये चीज़ अलाउड है, ये जिस तरह चादर उड़ी है, मैंने तो कहीं नहीं देखी किसी मोटरवे पे। फौरी दस्ती मोटरवे पुलिस रोके, इन लोगों को अलाउड है यहाँ पे, या कोई देखने वाले ही नहीं है, बना दिया है बस, और संभाल रहा कोई भी नहीं है। रोड कोई मेंटेन अभी तक तो फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और बहुत बुरा हाल है यार। अभी देखो सारे यहाँ अगलम बगलम जाए जा रहे हैं, लेकिन व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है। आए ये क्या हुई, मछली बनी हुई ऊपर, ऐसा लग रहा है फिश। और एक हवा गाड़ी बाकायदा तरीके से पीछे जो है ना जर्क ले रही है, बहुत खतरनाक किस्म की हवाएं चल रही है माशाल्लाह। दूसरा, धूप ने भाई जो सेका हुआ है, सामने से बिल्कुल धूप आ रही है। एसी भी इस टाइम पे जो है ना वो हल्का हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल सामने से धूप आ रही है। एसी की कूलिंग वेंट से मुंह तक आते आते जो है ना वो आधी हो जाती है, और भाई इसने गर्म किया हुआ है, ठीक ठाक रोस्ट हो रहा है। चलो खैर कोई नहीं, थोड़ा सा सफ़र बाकी है, 120 के किलोमीटर होगा जी। एक और बाइक, और वो भी किधर, मिडल लेन में। वाह शहजादे वाह, क्या बात है तेरी। चल मोटरवे ने तेरे को इजाज़त दे दी, तू बाइक चला ले इधर, कम से कम रोड के बीच में तो ना चलाओ, वहाँ चला लो ना चुप करके साइड पे। वो सामने देखो, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मोटरवे के व्लॉग्स देखता है, या कभी आता जाता है, कभी गया है बाय रोड, डाइवो में भी गया है, बता दो भाई आप लोगों की गाड़ियाँ दूसरे मोटरवेज पे कौन सी लेन में चलती हैं, या फिर जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ इंक्लूडिंग ये भाई साहब बस, वो जो बाकी गाड़ियाँ चल रही हैं सारी कहाँ चलती हैं? एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लेन में चलती हैं। वो ओवरटेक नहीं कर रहे, वो चुप करके सीधा चल रहे हैं, ठीक है। और ऊपर बच्चे की हरकतें देखो यार, चेक कर रहे हो फिर। तो भाई ये जो सिलसिले है ना, उनको पता है यहाँ पे कोई पूछने पाछने वाला नहीं है, यहाँ पे ओवर स्पीडिंग अंडर स्पीडिंग सब अलाउड है, तो जाने दो, कोई मसला नहीं। दूसरा, ये बस वाला जिस तरह से निकल रहा है, इन्होंने ओवरटेकिंग करनी है ना, तो ये इस लेन से ओवरटेक करेंगे और जाएंगे थर्ड लेन में। ये इस लेन में आना इनको अलाउड ही नहीं है, अनटिल और अनलेस कि वो M4 है या कोई ऐसा मोटरवे जो सिर्फ 2 लेन पर मुश्तमिल है, वहाँ पर ये इस लेन से ओवरटेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ दूसरी लेन के अलावा तीसरी लेन तो कोई है ही नहीं ना। यहाँ पे इनको इस लेन में आना अलाउ ही नहीं होता हैवी ट्रैफिक को। बट व्हाट टू डू, व्हाट टू से, ये देख लो चल रहे हैं सारे, टेंशन मकावा। तो भाई केंजर झील को भी रास्ता यहाँ से जाता है, और नूरियाबाद का तो चलो है ही इंटरचेंज। क्या बात है, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है, जाते हुए कभी नोट ही नहीं किया मैंने। तो हाँ जी वाह। वैसे एक बात बताऊँ, ये जो आप देख रहे हो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं सामने से, तो इस्लामाबाद मोटरवे की वाइब आ रही है यार यहाँ पे, पता नहीं क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कलर कार की जो चढ़ाइयाँ आती हैं तो वो उन पहाड़ों के नज़र आते हैं ना, कलर कार की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, तो वैसा ज़रा फील आ रहा है। बस ज़रा अपने सराउंडिंग में इधर उधर देखता हूँ तो फिर फील नहीं आता, क्योंकि इतना ट्रैफिक वहाँ है नहीं, इस तरह का ट्रैफिक तो वहाँ बिल्कुल नहीं है, और जितना भी ट्रैफिक है वो सारा एक तरीके से चलता है, और आगे पीछे ग्रीनरी बहुत है, तो फिर मैं कहता हूँ कि नहीं ये नहीं है वो। हाँ भाई इस्लामाबाद वालों, अगर तुम्हारे पास कलर कहार है तो हमारे पास भी DH सिटी की चढ़ाइयाँ हैं, ये चेक करो फिर, है चेक करो सामने देखो, ये वो है, वो क्या बोलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोच है, उसके ऊपर वो बाइक रख के लेकर जा रहा है अप्लाइड फॉर। ये मोटरवे पे कतई अलाउ नहीं है, इसके लिए आपको कार्गो वाली जो ये गाड़ियाँ चलती हैं उसको लेने की ज़रूरत है, बस ये है सीन। ये यहाँ तो बड़े शौक से यहाँ, क्योंकि यार ये मैं कहता हूँ उसको मोटरवे बोलना है बंद कर दो भाई, ये मोटरवे नहीं है, इसको आप सुपर हाईवे का नाम दे दो तो कम से कम सही समझ आती है चीज़, ये मोटरवे नहीं है। ये मिल गई है DH सिटी के पास हमें डाइवर्जन। एक और चीज़ यार आपको मैंने बतानी थी, ये आप देख रहे हो, ये जो आ रहे हैं पॉट होल्स आ रहे हैं, ये ठीक है। अब आप ये देखो, ये सारे जो आ रहे हैं ना बिल्कुल ये जो है वो बहुत खतरनाक है यार। आपने कभी भी अगर रात में भी ट्रैवल कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने ये येलो लाइन के पार जाना ही नहीं है, येलो लाइन पे भी नहीं आना आपने, क्योंकि ये जो है ना ये गड्ढे बड़े खतरनाक हैं, ये कहीं कहीं से टूटी हुई है ग्रिल्स इसकी, और उसके बाद फिर कुछ भी, तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपने M9 के ऊपर ये येलो लाइन के करीब नहीं जाना, क्योंकि अगर आप करीब जाओगे 19-20 होती ना, वो बहुत करीब इसके वो आ रहे हैं, वो जो बने हुए गटर बने हुए, पॉट होल्स हैं, ड्रेन बने हुए, जो भी है। कराची इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान, बात तो सही है। वो व्यू चेक करे हो यार माशाल्लाह,
मैं पूरा रास्ता फ्रॉम लाहौर इतनी सारी गाड़ियां जिसमें गाय बकरे बकरे सब कुछ नजर आया। हमने कहा यार माशाल्लाह से सारे के सारे जो है ना, अभी सीजन तो है नहीं लेकिन पता नहीं इतनी क्यों गाय नजर आ रही हैं। और सारा कुर्बानी वाला, देखो कैसे खूबसूरत माल है माशाल्लाह, सारा VIP। देखो बाय बाय। ओके जी, तो हियर इज टूल प्लाजा। बस स्कैन करते हैं और फिर बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं हम लोग। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम यार, तो सीरियसली नहीं ले रहा भाई। खुल जा सिम सिम, स्लो है लेकिन है, खुल गया। चलो ऑफिशियली फाइनली अपने शहर में दाखिल। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन यार, माशाल्लाह। चेक करो जरा, वो देख रहे हो व्यू, चेक कर रहे हो आप लोग भी माशाल्लाह से। उस सफा पे कितना खूबसूरत लग रहा है व्यू, ये रोड, बीच में से लाइट आ रही है। ओए फुल यार, हमारा पूरा रास्ता बड़ा सीनिक रहा है माशाल्लाह से। थोड़ा रास्ता से भटके लेकिन वहाँ भी क्या एंजॉय किया है। कभी जिंदगी में जामशोरों का जो ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर, रेसन के ऊपर नहीं देखा लेकिन आज देख लिया माशाल्लाह, वो भी क्या बात है। टाइम इज 5:54। ये टाइम में से आप ना 1 घंटा निकाल दो। हम लोग बड़े आराम से ना अभी बहुत सारे काम किए हैं, साफ सुथरे हो लिए। अच्छा, मैंने रिफ्यूलिंग में भी करवाई है, 5000 का मैंने इसमें पेट्रोल डलवाया है, लेकिन वो जस्ट 1 किलोमीटर पहले टोल से। तो यानी कि 90 लीटर में माशाल्लाह गाड़ी यहाँ पहुंच गई। बाकी डिटेल्स आपको मैं भी देता हूँ, किलोमीटर्स आप ये देख लो। अच्छा जी, तो प्रॉपर ब्रीफ जो आपको देनी होती है हर ब्लॉग के एंड पे, उसका वक्त आ चुका है। यानी कि ब्लॉग को एंड करने का और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। इन्फॉर्मेशन नंबर 1, फ्यूल कितना लगा। एग्जैक्टली 90 लीटर्स लगा है हमारा फ्यूल। जो मैंने 1 किलोमीटर फ्यूल पहले भरवाया टोल प्लाजा से पहले, वो इसलिए कि यार अब फ्यूल बचा हुआ है कम, मुझे नहीं पता टोल के बाद पेट्रोल पंप कहाँ कितना करीब था, तो वहाँ से भरवाया। तो 90 लीटर्स मेरा फ्यूल लगा है। किलोमीटर्स भूल गया, वो यार 1200 समथिंग से हमारे को ज़्यादा बन गए थे। रीज़न उसका ये था कि यार आपने देखा हम गोटकी पे वापस उतरे घूम के, कहाँ से ऑलमोस्ट सक्कर से वापस थोड़ा सा घूमना पड़ गया हमें। क्या बोलूँ, थोड़ा सा इन लोगों को कोऑपरेटिव होना चाहिए कि यार अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि यार आगे जाके कोई हादसा हुआ है, डाकू डकूत का मसला है, जो भी है, तो उन लोगों को चाहिए था कि जिस इंटरचेंज से पब्लिक को उतरवाना है उस इंटरचेंज पे पहले ही जाके ब्लॉकेज कर दें। ठीक है, तो यार यहीं से आप उतर जाए नीचे, तो वो पब्लिक के लिए आसानी हो जाती है। तो वहाँ से अंदर जाना बाहर जाना, हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा खोटी लग गया इसके अंदर, और जो फ्यूल है डेफिनेटली वो तो लगा नहीं था ना फिर। अच्छा, तो इसके अलावा हमारा फ्यूल जैसे बताया 90 लीटर्स हो गया। तो एवरेज ओवरऑल जो हमारी निकली है ना, वो तकरीबन की 14 पॉइंट समथिंग आ रही है। उसका रीज़न ये है कि जो डाइवर्जन में जिस तरह गाड़ी चली है कच्चे में, स्लो XYZ, तो उसके अंदर हमारा जो आखिरी टैंक था ना, उसमें एवरेज कोई खास नहीं निकली। यही समझ लो कि 30 लीटर्स के अंदर ना हमारी गाड़ी को चली है 450 किलोमीटर के आसपास समथिंग है ना, तो वो 14 पॉइंट ही समथिंग मेरे ख्याल से बन रहा है। बाकी ये एक रफ कैलकुलेशन भी है, हो सकता है कि 15 के करीब करीब बन रहा हो। बट मैंने ये एज्यूम किया कि क्योंकि मेरी गाड़ी में ऑलरेडी पेट्रोल था, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत पुराने पेट्रोल पर भी शायद चल गई हो। लेकिन मैं आपको ग्राफ फिगर 90 उसका लीटर का जो दे रहा हूँ वो इसीलिए दे रहा हूँ। तो 12 थोड़ा शॉर्ट समराइज करूँ तो हमारी गाड़ी ने फ्यूल एवरेज तो माशाल्लाह अच्छी दी है। बट चीज़ें देखो, ये वो गाड़ियाँ हैं जो लॉन्ग रूट पे अच्छी देती हैं, लेकिन जहाँ ट्रैफिक मिलेगी ना, आपका पेट्रोल का कुआं है ये, फिर सूंघ के जो है ना वो पी के चलती रहेगी। तीसरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है, टोल हमारा कितना लगा। तो टोल हमारा भाई वो 70 के हिसाब से हमारी लगी है कोई 7 पर्चियाँ, 7 जो हमारा जो नेशनल हाईवे का टोल है वो 70 के हिसाब से 7 आप कर लो, तो जितनी भी कैलकुलेशन आ रही है वो हमारा लगा है टोल उसका। सेकंड जो हमारा जो टोल है वो मोटरवे का होता है, जो बना है 2370 रुपये। ठीक है, 2390 रुपये, क्योंकि नहीं सॉरी 2790 रुपये, क्योंकि 2390 है सक्कर से लेके लाहौर तक का, और जो 400 है वो ये अपना हैदराबाद वाला है। अगर आप कार्ड से, जैसे हमारा वो उससे गया है, वो कार्ड से पे करने के बाद ये क्या बोलते हैं इसको, एम टैग के जो है लगा हुआ है उसके ऊपर गया है, अगर यही आप करवाते उस पर यानी कि कैश देते, तो जाते हुए हमारे पास ना थोड़े से पैसे कम थे। तो सक्कर से लाहौर तक का जो टूल हमें 3600 का कॉस्ट किया था कैश पे, वरना कितने गए 2390 रुपये। ठीक है, तो ये जरा ख्याल रखना कि यार एम टैग लगवा लो, एक दफ़ा की है तो बार बार की आपके फायदे है, उसी की वही बात है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी टाइम के वाले से बात करें तो ये हमारा सफ़र जो है वो हम लोगों ने 12:15 बजे शुरू किया था और 6:45 बजे यहाँ पे टूल क्रॉस कर दिया था। उसमें हमने समझ लो कि M9 के ऊपर तो 1 घंटा हम लोगों ने अपने वो जो है ना वो शुगर बस्ती में निकाल दिया, और हमारा थोड़ा सा रास्ता भटकना हो गया उस रूट के ऊपर। तो ये थोड़ी चीज़ें मिला के, और जितना वो वहाँ से रोड से उतारा तो मेरे हिसाब से हुई अगेन 2.5-3 घंटे हमारा वेस्ट हुआ है। तो आप उसको मिला लो, क्योंकि जर्नी तो जर्नी है, 17 घंटे तो लगे ही है ना हमें। अगर उसको हटा दो तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि मैंने जिस तरह गाड़ी को यूज़ किया है, जिस तरह मैंने रास्तों में चलाया है,
बहुत अच्छी फिर चल जाएगी। अगर आपको डाइवर्जेंस ना मिले, जैसे हमें जाते हुए भी मिले आते हुए भी मिले, तो वीआईपी काम हो जाएगा। तो ये है, बाकी सब कुछ रह तो नहीं गया। फ्यूल का बता दिया, फ्यूल एवरेज का बता दिया आपको मैंने, सड़कों के हवाले से वैसे अपडेट दे दी हुई है। तो मेरे हिसाब से सब कुछ तो बता दिया है। कुछ रह गया तो कमेंट्स में बता देना, मैं शायद डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कोई नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। बहुत अच्छा लगा ये व्लॉग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर ये पूरा मेरा ट्रैवल जर्नी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जो मैंने कराची से लेके ऑल द वे लुलुसर तक, लुलुसर लेक तक गया था, तो आप ये कहीं साइड में आगे पीछे देख लो, प्लेलिस्ट आ रही होगी, वहाँ जाओ, जाके एंजॉय करो। दुआ में इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़।